नमस्कार दोस्तों। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट फार्मूले से। तो आपको हम इस प्रकार से बताएंगे ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ऐसे वाले फार्मूले वाले क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आपसे फार्मूला बनना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमेशा याद रखिएगा इस फार्मूले में क्या होता है, ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पर आता है। ठीक है, और यहीं पर अगर माइनस लगा है तो फिर लास्ट वाले में प्लस हो जाएगा और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी ही आएगा। क्या आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ये समझिए क्यू घटा देंगे तो ए प्लस बी आएगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है तो ए माइनस बी आने वाला है। और ये मल्टीप्लाई में हमारा तरह आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किस में आएगा, माइनस वाला आता है प्लस वाले में और प्लस वाला आता है माइनस वाले में। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन से मैंने मॉडिफाई किया है, ये फार्मूला बना हुआ है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए या तो इसकी वैल्यू देगा और इसकी वैल्यू देगा, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो ये तो आपके पास डायरेक्ट अगर फार्मूला बन रहा है तो डायरेक्ट आपसे इससे कर सकते हैं। ठीक है, और या तो इसकी वैल्यू देगा और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पूछ देगा, या तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देगा तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो ये आपसे डायरेक्ट बन जाएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा तो आपसे डायरेक्ट बन जाएगा। प्रॉब्लम तब जाती है जब आपसे ए बी पूछता है, क्योंकि देखिए ए बी इसमें दिया गया है, ए बी दिया गया है, तब इसके अंदर का अगर हमसे पूछ रहा है तो ए बी, तब आपको प्रॉब्लम जाने वाली है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आपसे 100% बन जाएगा। देखिए क्या होगा, ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए बी, और पूरे का होल में 1/3 लिखा गया है। अब देखिए इतना याद करेंगे तो आपका कंफ्यूजन होगा जरूर, यहीं से आप दिमाग लगाइएगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पर दिया है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है, यही होता है ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो आप ऐसा करिएगा कि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो वही चीज देखिए ए क्यू, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आप इसको ऐसे बना सकते हैं इस वाले फार्मूले से, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बचा हमारा इतना बचा। अब इसमें से हमको ए बी अगर निकालना है तो ए बी मैं कहां से निकालूंगा, ये समझिए। ए बी निकालने के लिए मैं इसको बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा, तो देखिए यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करूंगा तो इसमें माइनस 2ab आता है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। कितना आएगा, माइनस 2ab आएगा। तो माइनस 2ab आएगा तो उसको हटाने के लिए मैं प्लस 2ab करूंगा, क्योंकि प्लस 2ab करूंगा तो वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा और प्लस 2ab, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3ab बन जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3ab बनने वाला, 3ab। तो 3ab, तो अगर ab हमको निकालना है तो वही 1/3 चला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसको भी देखिए, इसको जब मैं बनाऊंगा इस वाले फार्मूले से, फर्स्ट वाले से, तो ये हमारा नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैंने इसको ए बी बनाया तो ये हमारा फार्मूला का ए वाला फार्मूला है, इसको मैंने समझा दिया। इसको देखिए ए बी दिया है तो ए प्लस बी का, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए बी बनेगा, ये बनेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू और ए बी हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, इसको जब मैं मॉडिफाई करूंगा ए प्लस बी, यहाँ पर क्या मैं ले सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2ab बढ़ जाएगा। 2ab बढ़ेगा ना तो उसको मैं हटाने के लिए माइनस 2ab ले लूंगा, तो ए 3ab हो जाएगा। तो 3ab हो जाएगा, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ab बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन में मैं आपको बहुत मक्खन की तरह समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आता है, ए बी यहाँ पर डायरेक्ट पूछता है, तो ए बी बराबर, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन 2ab बचेगा, और हमको ए बी चाहिए तो ही अपॉन 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, अपॉन 2 हो जाता है। समझ गए होंगे। अब ए बी देखिए इस प्रकार से जब होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, माइनस दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा कौन, हमारा 2ab वाला बचेगा। तो 2ab इधर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab इधर, मतलब 4ab बन जाएगा। तो ab चाहिए तो यहाँ से हमको 4 का डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, अब आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आना चाहिए तो बन जाना चाहिए। चलिए एक एक मैं क्वेश्चन इस प्रकार का करा देता हूँ ताकि आपका क्या है, पूरा तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी का मान दिया है 52 और ए प्लस बी का मान दिया है 13, तो ए बी का मान पूछा है। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया ना। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में, देखिए क्या दिया गया है, ए क्यू और प्लस बी क्यू और अपॉन कितना दिया है, ए प्लस बी दिया गया है, ए प्लस बी, ये बराबर हमारा कितना दिया है, ये बराबर हमारा दिया है 52 के, कितना दिया है 52 के दिया गया है, और हमारा ए प्लस बी बराबर 13 दिया है। कितना दिया है, ए प्लस बी बराबर ये हमारा 13 मतलब 13 दिया गया है, और ए बी का मान पूछ रहा है। किसका, ए बी का मान पूछ रहा है। तो या तो आपको फार्मूला याद है जो मैंने लिखाया था तो वो कर सकते हैं, और नहीं तो आप देखिए इसको किस प्रकार से दिमाग लगा के कर सकते हैं। अब देखिए
ए प्लस बी मैंने बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्या होता है ए प्लस बी होता है। यहाँ पर देखिए यही फार्मूला होता है ना, ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी करेंगे, क्या करेंगे ए प्लस बी करेंगे, और मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है क्या ए बी, यही वाला फार्मूला था ना, ऐसा है ना। अब देखिए इसी से मैं इसको बनाऊंगा, तो ये देखिए इधर से इतना रहेगा। अब इसको मैं कैसे खोल सकता हूँ, इस प्रकार से खोल सकता हूँ, तो ए क्यू ये तो हमारा इधर आ जाएगा, इसको मैं बनाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखिए तो ये तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, ये पूरे के वैल्यू में हमारा आ जाएगा इधर, तो इधर ही मैं बनाऊंगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन 1 प्लस ए बी आ गया, ए आ गया, ए हमारा बचा। तो अब इसको देखिए मेरे को ए बी इससे चाहिए, क्या चाहिए ए बी चाहिए। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास 2ab बढ़ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचता है। लेकिन हमको हटाना है तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर दूंगा -2ab और ये -ab, समझ में आया। देखिए इसको जब मैं खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा, मेरे पास दो ही दिया है इसलिए मैं दो ही को रखूंगा, और इसको 2ab को घटाने के लिए मैंने 2ab लगा दिया, तो ओवरऑल 3ab होगा, 2ab और ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3ab, कितना लिख सकता हूँ -3ab लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब वैल्यू रख दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना है 52, इसका आप 52 रख दीजिए, और ये बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी दिया है 13 दिया है, तो होल स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169, ए -3ab, हमको ए बी ही तो चाहिए, 13 का अगर स्क्वायर किसी से न बनता हो, 13 का स्क्वायर होता है 169, पूरा आपको प्रॉपर मैं लिख के बता रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या करूँगा, 3ab को इधर लाऊंगा, 52 को मैं उधर ले जाऊँगा, तो हमारा 3ab होगा, क्या हो जाएगा 3ab बराबर 169 -52 हो जाएगा। तो अब ab बराबर हमारा कितना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा, इसको जब मैं घटाऊंगा 9 में 2 जाएगा तो आपका 7 होगा, ये बचेगा आपका 6 में 5 जाएगा तो 1, और ये बचेगा 117, ये अपॉन 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 बार 9 हो जाएगा और 3 से 9 बार 27, तो ये 39 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक थंब जरूर करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से करना है, मक्खन की तरह उड़ाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन दिया है इसलिए मैंने क्वेश्चन के फार्मूले को नहीं हटाया है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्यूब बराबर कितना होता है, ये फार्मूला होता है, और ये पूरा निकल के ऐसा आता है, मैंने पूरा बता दिया है। अब देखिए ये दूसरे क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर 52 न होकर कितना दिया है 91 दिया है, कितना दिया है, तो इसको मैं 91 बना देता हूँ, और ए प्लस बी का मान कितना दिया है, तो ए प्लस बी का मान दिया है 14, कितना दिया है 14 दिया गया है। तो आप लोग हमारे साथ करिए, क्योंकि ये दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं ताकि एक टाइप के, ताकि आपसे बन जाए। अब चलिए रखते हैं, देखिए ए प्लस बी, इसका मान कितना दिया है 91, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 91 लिखूंगा, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा, ए बी का मान 14 है तो 14 का स्क्वायर करूंगा 14 का, तो 196 आएगा, आपसे बनना चाहिए 14 का स्क्वायर 196 होता है, -3ab करूंगा, क्या हो जाएगा 3ab, और मेरे को निकालना क्या है ए बी का मान ही निकालना है, तो ए बी रख लेते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आएगा, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 196 में, अगर ये वाला इधर जाएगा तो घटेगा 91, और ये 3ab था तो ये 3 हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। पूरा उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ रहा होगा। 196 में अगर इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और 3 से जब मैं भाग दूंगा तो 3 से आपका 3 बार और 3 से आपका 5 बार, तो 35 आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। तो मैंने एक टाइप के दो क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करते हैं आपको पूरा परफेक्ट समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन बनता है माइनस वाला, उसको भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू अपान ए माइनस बी बराबर 52 दिया है, और ए माइनस बी बराबर 4 दिया है, तो ए बी का मान क्या होगा। अब देखिए इसको भी, इस टाइप को भी बहुत अच्छे तरह से समझ जाइए। देखिए क्या दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यूब दिया गया है अपॉन ए माइनस बी, ये बराबर कितना दिया गया है, तो ये बराबर आपका दिया गया है 52 के, कितने 52 के बराबर दिया गया है। इसके साथ साथ ए माइनस बी का मान भी दिया है, कितना दिया है, ए माइनस बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ये आपका 4 दिया है, और ए बी पूछ रहा है। देखिए आपको फार्मूला रटने की जरूरत मैंने लिखा दिया, जो बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं उसको याद कर लीजिएगा, विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं इस फार्मूले को बनाना चाहता हूं, तो पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताइए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, तो ये मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आएगा ए माइनस बी, क्या आएगा ए माइनस बी आता है, फिर मल्टीप्लाई में रहता है ए का स्क्वायर करिए प्लस बी का स्क्वायर करिए, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए बी आने वाला है। अब इसी फार्मूले से मैं बना दूंगा, क्या बनाऊंगा, देखिए दिमाग लगाइएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में दिया है तो मैं इसको इधर उठा के ला सकता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ए क्यूब
माइनस बी क्यूब अपॉन ए बी हमारा नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं बनाऊंगा, ए बचेगा, अब सिर्फ क्या बचेगा हमारा, ए बस बचने वाला है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो मैं अब यहाँ पर वैल्यू मेरे को ए माइनस बी दिया है, मेरे को ए माइनस बी से ही इसको लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर समझिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करता हूँ तो ये होता कितना है, ये हो जाता है ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, यही होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दिया है, लेकिन माइनस 2ab यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, मैं यहाँ पर प्लस 2ab कर दूंगा, तो प्लस 2ab कर दूंगा तो ab से ab कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो मैं इतने के बराबर क्या कर दूंगा, इतने के बराबर इतना लिख देता हूं और इसको मैं 2ab कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से दिमाग लगा रहा हूँ कि मैं क्या कर देता हूँ ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर कर देता हूँ और प्लस 2ab, और एक ab पहले से था तो ये प्लस 2ab हो जाएगा और एक ab हमारा पहले से था तो एक ab हम यहाँ पर लगा देंगे। अब पूरा समझ में आ गया होगा आपको, है ना, अच्छे तरह से। अब देखिए मैंने कर दिया तो इसको लिख सकता हूँ 2ab और ab, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 3ab कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा 3ab कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको आप रख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए मेरे को क्वेश्चन है तो कितना दिया गया है, क्वेश्चन को देखिए करेक्ट कर लेते हैं, सही दिया है ना, हाँ 52 और 4 दिया गया है। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए बी का मान कितना है 52, तो यहाँ मैं रखूंगा 52 रखूंगा, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी कितना दिया है 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा और प्लस 3ab आ जाएगा, कितना आएगा प्लस 3ab आपका आने वाला है, ठीक है। अब देखिए 16 को मैं इधर घटाऊंगा, 16 इधर जाएगा तो ए बी हमारा बचेगा, ये 3ab बचने वाला, कितना बचेगा 3ab, तो ये बराबर हो जाएगा 52 माइनस ये 16 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बी बराबर इसको हटा लीजिए, 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा, 4 में जाएगा तो 3 आएगा, और हमारा 3 है तो यहाँ 3 से 3 चला जाएगा नीचे तो 12 आ जाएगा, 12 तो यहाँ 36 होता है। तो ये आपका ए बी का मान कितना आ जाएगा 12 जो है आपका करेक्ट आंसर आने वाला, कितना आ जाएगा 14 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक इसी का एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। चलिए देखिए सेम यही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, ए क्यू माइनस बी क्यू अपान ए माइनस बी का मान अब कितना दे दिया है 97, कितना दे दिया 97 दे दिया, और ए माइनस बी का मान कितना दिया है 5 दिया है। तो आप लोग हमारे साथ रखिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू कितना दिया 97, तो मैं यहाँ पर करूँगा 97 करूँगा, बराबर ए माइनस बी बराबर 5 दिया है, तो अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो हमारा 25 हो जाएगा, कितना होगा 25, और प्लस 3ab दिया हुआ है। मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, ठीक है ना, ये क्योंकि मैं लिखने के लिए मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ। 25 इधर घटेगा 3ab है तो 3ab का मैं इधर लेता हूँ और 97 में मैं क्या कर देता हूँ 25 को घटा देता हूँ। तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, इसको जब मैं घटाऊंगा तो 2 बार और ये हमारा जाएगा तो 7 बार 72 हो जाएगा। 3 से मैं जब भाग दूंगा तो 3 से आपका 2 बार जाएगा, 3 चौक 12, तो 24 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ए वाला क्यू वाला जो क्वेश्चन है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये कल के पेपर में पूछा गया था तो हो सकता है पूछा जाए। अब सिर्फ स्क्वायर वाले 2 क्वेश्चन है, मैं इसको आपको विदिन सेकंड में बता देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 169 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 125 है तो ए बी का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए 169 दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बराबर आपका कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 125 दिया गया है। तो ए बी का मान निकालना है, किसका मान, ए बी का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर करने के लिए बहुत सारे तरीके कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर इसका यूज नहीं है, नहीं तो ए बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का मान 13 आ जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट है तो अंडर रूट हटाने के लिए इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो 13 का स्क्वायर दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, ए बी। तो सभी लोग बताइए क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको इसका पूरा ऐसा कर रहा हूँ लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, नहीं तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है फार्मूला, नहीं होता है ना। अब देखिए मेरे को किस प्रकार से करना है, मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता है ना, और ए बी हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया। ए प्लस बी का कितना दिया 169 दिया, तो 169 करिए, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया 125 दिया, तो 125 करेंगे, और प्लस 2ab दिया है तो 2ab कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 125 इधर घटेगा, तो हमारा ए बी बराबर कितना होगा,
ए बी बराबर हो जाएगा, अब यहीं पर देखिए तो 169 माइनस 125 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए तो 9 में 5 जाएगा तो आपका 4 होगा, 6 में तो ये आपका 4 हो जाएगा या 5 2, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 22 आने वाला, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। लेकिन आपको पेपर में ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया हुआ कभी करिएगा। देखिए इसको ए बी निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, देखिए ए बी बराबर मैंने आपको बताया था, ए बी बराबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, डायरेक्ट इसको घटाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए और डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका डायरेक्ट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी वैल्यू दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे 169 माइनस करेंगे ए प्लस बी 125 करिए और अपान 2 कर दीजिए, ये आपका शॉर्ट होगा। देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये पूरा स्टेप कट जाएगा और डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसका, उसको करा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49 और ए प्लस बी बराबर 15, तो ए बी का मान क्या होगा। देखिए पहले से दे रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो होल स्क्वायर बराबर आपका दे दिया है कितना 49 दिया है, 49 दे दिया गया है। और इसके अलावा ए प्लस बी का भी मान दिया है, ए प्लस बी का भी मान दिया है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, तो ये आपका 15 दिया है, कितना दिया है 15 दिया है और ए बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से, अगर किसी को थोड़ा स्पीड लग रहा है लेवल तो उसको क्या कर लीजिए, अगर यूट्यूब में रहता है तो वहाँ से आप थोड़ा धीमा कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा तेज कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना और ए प्लस बी यहाँ पर मान दिया गया है। तो देखिए इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, इसको अगर बनाना चाहें तो डायरेक्ट देखिए यहाँ से बना सकते हैं, ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर बराबर कैसे कर सकते हैं, हमको इसका मान जानता है तो हमको इसी के मान का उपयोग करना है। कैसे करना है, देखिए इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर करूंगा, होल स्क्वायर। अब ये होता क्या है, ए माइनस बी तो माइनस 2ab इसमें होता है और इसमें क्या होता है प्लस 2ab, क्योंकि प्लस वाले में प्लस 2ab आता है। अब इस प्लस 2ab को मेरे को बाहर करना होगा, इसलिए करना होगा क्योंकि ये माइनस 2ab है तो हमको इसके बराबर करना है, तो प्लस 2ab को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा माइनस 4ab कर दूंगा, क्या कर दूंगा माइनस 4ab कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से, अगर इसको मैं खोलता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 4ab से प्लस 2ab कट जाएगा तो माइनस 2ab बचेगा। तो अगर इसको खोलोगे तो इसी के बराबर होगा। तो अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि ab का डायरेक्ट मान निकालना है तो ab बराबर हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए और इसको ऐसा कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा इधर आएगा तो ये इधर जाके घट जाएगा, तो इसको आप ऐसा करिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन कितना कर दीजिएगा 4 कर दीजिएगा। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा 15 दिया है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 होगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया है 49 दिया है, तो 49 करिए और अपान हमारा 4 हो जाएगा। इसको जब मैं घटाऊंगा तो 15 में 9 जाएगा, तो 9 से कितना 15 है तो कितना आ जाएगा 9 6 15, तो आपका ये 6 आ जाएगा। फिर देखिए कितना होगा 6 आने के बाद ये बचेगा 1, 11 होगा, 11 में 4 7 जाएगा, 11 में 4 जाएगा 7 4 11, तो आपका 7 बचेगा, ये 2 है तो आपका 1 बचेगा 1, इतना बचेगा। 4 से आपका कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16, तो ये 44 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा तो 44 आने वाला है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपका समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन वो नहीं है, आप इसको सिर्फ याद रख लीजिएगा और नहीं तो आप इसको इतना खोल के करिएगा तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सेम इसी प्रकार के इसी पर स्क्वायर वाले ही 2 क्वेश्चन हैं, आपको साइड में दिख रहे होंगे। दोनों क्वेश्चन को क्या करिएगा, आपके होमवर्क के लिए उसको आप बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे बन जाता है तो थोड़ा उसमें क्या है फार्मूले बेस पर थोड़ा हटके है, ताकि वीडियो ना बने लेंदी ना हो और आपका कैलकुलेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो उसको प्रैक्टिस करिएगा, ना बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर करा दूंगा। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।